नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जी हाँ, जीवन में कोई भी मरना नहीं चाहता और स्वर्ग हर कोई चाहता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, सिकंदर जो कि जीवन में कभी मरना नहीं चाहते थे, बहुत समय से अमृत की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बहुत से साधु संतों से पूछा कि अमृत कहाँ मिलेगा। जब बहुत समय बीत गया तो साधु संतों से पूछते पूछते हिमालय की जद में वो एक ऐसी गुफा में पहुंचे जहां पे अमृत का मिलना निश्चित था। जैसे ही सिकंदर अंदर गुफा के अंदर गए, उन्हें वास्तव में एक ब्रह्म कमल खिला हुआ था और उसके पास अमृत की कुछ बूंदें दिखाई दी। अमृत एक पात्र में पड़ा था और वो वास्तव में अमृत जैसा ही दिखाई देता था। सिकंदर जैसे ही अंदर उस अमृत को पीने के लिए गए तो वहां पे एक बहुत ही बूढ़ा इंसान जो कि बहुत भद्दा दिखाई देता था, शरीर उनका गल चुका था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे यहां क्यों आए हो? तुम राजा हो? उसने बोला, हाँ मैं राजा हूं। अरे तुम यहां से भाग जाओ, बिल्कुल मत आना, ये अमृत बिल्कुल मत पीना, जिंदगी भर पछताओगे अगर तुमने अमृत पी लिया। ऐसा कह के वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब उन्होंने उसका बदसूरत शरीर देखा तो सिकंदर भी घबरा गया। सिकंदर घबरा तो गया, तलवार निकाल ली और उससे धीरे से पूछा, अरे तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? मुझे अमृत क्यों नहीं पीने देते? इस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, तुम मेरी हालत देख रहे हो, मेरी यह हालत इस अमृत के कारण से ही हुई है। मैंने भी तुम्हारी तरह इस अमृत को पाने के लिए बहुत समय खोज करी और मैं भी इस गुफा में पहुंच गया। मुझसे गलती यह हुई कि मैंने अमृत पी लिया। अमृत तो पी लिया, अमृत पीने के बाद मैं आज मर नहीं सकता। तुमने हाथ में तलवार पकड़ी है, मुझे कुछ धुंधला दिखाई देता है कि तुम्हारे हाथ में तलवार है। तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो भी मैं मारा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अमृत पी लिया है। मुझे अब जाके मालूम चला कि ये अमृत नहीं, ये वो दवाई है जिससे कि मेरा इस शरीर से छुटकारा नहीं होगा। अमर तो मैं पहले से था, आत्मा तो मेरी पहले से अमर थी, पर इस शरीर से अब छुटकारा नहीं होता है। देखो मेरा शरीर, पूरा शरीर गल चुका है, आंखें धुंधली पड़ चुकी हैं, शरीर की चमड़ी भी अब नहीं आती और पूरा शरीर गल के खराब हो रहा है। मैं मरना चाहता हूं पर मैं मर नहीं पा रहा हूं। मेरे को समझ नहीं आता, शरीर में ताकत नहीं है। भोजन करना चाहता हूं, भोजन की जरूरत नहीं है, इसलिए ना मैं मरता हूं ना मैं जी पा रहा हूं, मेरी हालत खराब है। यह बात सुन के सिकंदर घबरा गया। उसने सोचा, अरे ये ऐसा भी हो सकता है? उसने बोला, हाँ, तुम्हारा शरीर से छुटकारा ना होगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि जब तुम्हारा शरीर जो कि तुम्हारे कपड़ों की तरह है, इससे छुटकारा हो जाता है तो तुम्हारे को नया जन्म मिल जाता है। मैं तो फंस चुका हूं, मेरे भाई तुम मत फंसना। यह बात सुन के सिकंदर चौंक गया। अब बारी थी बूढ़े की उसको जीवन का संदेश देने की। उस बूढ़े ने बोला, जब तक इस शरीर में हो, इस दुनिया में ऐसे जियो कि जैसे नए कपड़े पहन के तुम आए हो। समय के साथ ये कपड़े फट जाएंगे, पर इस कपड़े का मोल बिल्कुल समझ लेना। इस कपड़े को पहन के शरीर के अंदर घुस के इस शरीर के साथ ऐसे जीना कि जैसे परमात्मा का बेशकीमती उपहार दिया गया हो। इस शरीर की ऐसे संभाल करना जैसे परमात्मा का उपहार है। साथ में उस परमात्मा को मत भूलना, उस कपड़े देने वाले को मत भूलना, उसके नियमों के आधार पर जीवन जीना। इस बात ने सिकंदर का जीवन बदल दिया। जी हाँ, सिकंदर और कोई नहीं, समय ही है। समय से बड़ा सिकंदर कोई नहीं है। जी हाँ, समय जब बदलता है सब कुछ बदल जाता है। हमें चाहिए कि जीवन को इस तरीके से जिएं कि बाद में पछताना ना पड़े। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार।